आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं मॉक टेस्ट, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तब भी कहीं ना कहीं रीजन निकल के आते हैं मॉक टेस्ट। स्टूडेंट आज के टाइम में इसी बात को लेकर कंफ्यूज है कि आखिर मैं इजी मॉक टेस्ट दूं या मैं हार्ड मॉक टेस्ट दूं, और इसी कंफ्यूजन में उनका सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और एग्जाम आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास मान एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं CUET अड्डा के प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर एक स्टूडेंट को इजी मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या हार्ड मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। और अगर मैं सच बताऊं तो ना ही इजी मॉक टेस्ट सॉल्यूशन है और ना ही हार्ड मॉक टेस्ट सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशन है वो इन दोनों के बीच में है, यानी कि एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ हमें मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इजी मॉक टेस्ट लगाकर चलते हैं, उनके मॉक्स में 250 आउट ऑफ 220 230 आते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंस में रहते हैं वो कि यार हमने तो मॉक टेस्ट लगा लिए, अच्छे हमारे मार्क्स आ रहे हैं, अब हमारी प्रिपरेशन हो गई है। वो ओवर कॉन्फिडेंस में फंस जाते हैं। और जो हार्ड मॉक टेस्ट लगाते हैं उनके कहीं ना कहीं 160 170 रहते हैं, और वो एग्जाम के लास्ट दिन तक बिल्कुल मेहनत करते रहते हैं, पागलों की तरह पढ़ते रहते हैं, और वो अंडर कॉन्फिडेंस रहते हैं। उनके मन में एक डर रहता है कि यार मॉक्स में हमारे मार्क्स नहीं आए, अब फाइनल एग्जाम में हमारे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, भगवान भरोसे। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम अगर आपको अभी फेस कर रहे हो तो ये आपके एग्जाम में आपके मार्क्स बुरे आने का कारण ना बने, क्योंकि आज की इसी वीडियो में आपको इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर मॉक्स होते क्या हैं। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि मॉक का मतलब है प्रैक्टिस करना, बट रियलिटी ये नहीं है। मॉक कभी भी प्रैक्टिस के लिए नहीं बने हुए हैं। मॉक एक डायग्नोस्टिक टूल है, यानी कि एक ऐसा टूल है, एक ऐसा वेपन है जिसके थ्रू आप 3 चीजों को कवर करते हो। सबसे पहला आता है आपका नॉलेज गैप, कि आखिर मॉक्स के थ्रू आपको यह पता लगता है कि आपके कंसेप्ट क्लैरिटी है जो वो कितनी कंप्लीट है। क्या आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली, क्या आपका सिलेबस पूरा कवर हो रखा है, क्या आपको सारी चीजें याद हैं या नहीं, ये मॉक्स के थ्रू हमें पता लगता है। दूसरा हमारा आता है टाइमिंग फ्लो, यानी कि जितनी देर में आप मॉक दे रहे हैं क्या उतनी देर में अगर आप एग्जाम देंगे तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, वही चीज हमें मॉक्स के थ्रू पता लगती है। एंड लास्ट है एग्जीक्यूशन एरर, यानी कि जो भी चीजें हमने अपने अंदर फीड करी हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमने फीड करी है अलग अलग आप कह सकते हैं मॉक्स के थ्रू या PYP क्वेश्चंस करके या नॉर्मल प्रैक्टिस करके MCQ की या लेक्चर्स अटेंड करके, क्या वो एग्जीक्यूशन जब हम करते हैं, जो इंप्लीमेंट करेंगे हम एग्जाम में, वो प्रॉपर होगा, कहीं वहां एरर तो नहीं आ जाए। तो याद रखो, मॉक्स कोई प्रैक्टिस करने की चीज नहीं है, मॉक्स आपको चेक करने की चीज है। जैसे एक क्रिकेट मैच होता है ना, क्रिकेट मैच में आप समझो कि आप फाइनल मैच से पहले एक प्रैक्टिस मैच करते हो। उस प्रैक्टिस मैच में आप ये नहीं कर रहे हो कि यार मैं बैटिंग की प्रैक्टिस कर लूंगा। वहां पे कैप्टन और कोच ये देखता है कि जितनी चीजें हमने सीखी हैं क्या वो ऑन द ग्राउंड हम अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है कि बहुत सारे बच्चे ना बुक्स लेकर बैठते हैं मॉक्स की। बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस हैं जिनकी बुकलेट आप लेकर बैठते हो और घर पर आप पेन पेंसिल से उनके मॉक कर रहे होते हो। वो मॉक्स नहीं है, वो टाइम वेस्ट है, वो सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन की। चलो वहां से आपका नॉलेज गैप तो निकल आएगा, लेकिन आप जो CBT मोड में आपका जो एग्जाम होगा, जहां पर आप माउस से अपने आंसर को क्लिक करोगे, उसकी प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी। वहां पर जब आप माउस लेकर अपने आंसर को क्लिक करने जाओगे और कहीं भी आप थोड़े से भी अंडर कॉन्फिडेंस रहे, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट रह गया तो हाथ कांपने लगते हैं, कर्सर सेट नहीं कर पाओगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर मैं दूं। तो याद रखो, मॉक्स अगर आप दे रहे हो, चाहे कहीं भी मॉक दे रहे हो, तो एक चीज आपको कंफर्म रखनी है कि आप CBT मोड में मॉक दे रहे हो। आप पेन पेंसिल लेकर किसी बुकलेट में आंसर मार्क मत करो, वो तो बिल्कुल ही गलत है। यानी कि वो तो ये लगा लो कि बिल्कुल ही गलत अप्रोच पे आप चल रहे हो। अगर मॉक्स देने हैं तो CBT मोड में दो। अगर आप पेन पेंसिल से कर रहे हो हाँ, तो आप PYP के क्वेश्चंस कर लो, आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर लो, वो चल जाएगा। लेकिन मॉक्स बने ही CBT मोड के लिए, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। अब बात करते हैं कि सर आप कह रहे हो इजी मॉक नहीं देने, हार्ड मॉक नहीं देने, तो आखिर जो ये बैलेंस्ड अप्रोच है वो किस तरीके से होगी, आखिर यानी कि हमें कौन से मॉक्स देने होंगे। तो जरा आप ध्यान लगाना इस वीडियो पे। अब आपका फोकस बिल्कुल इस वीडियो पे, स्क्रीन पे होना चाहिए और मेरी आवाज आपके कानों तक डायरेक्ट जानी चाहिए, आसपास कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो मैं आपको ये बताने वाला हूं ये सिर्फ आपके CUET के एग्जाम में काम नहीं आएगा। इन फ्यूचर जब भी आपको एग्जाम दोगे कॉम्पिटिटिव, हर जगह आपको यही चीज फॉलो करनी होगी। मॉक्स असल में 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है लर्निंग मॉक, दूसरा होता है टेस्टिंग मॉक और तीसरा होता है प्रेशर मॉक, जिसको मैं बोलता हूं। ये मैंने अपनी कैटेगरी, अपने नाम दे रखे हैं, हो सकता है आप कुछ और नाम से इसको जानते हो, बट 3 तरीके के हम मॉक देखते हैं। सबसे पहला आता है जो हमारा लर्निंग मॉक, जिसको मैं बोलता हूं इजी।
उस मॉक्स में आपको इजी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बहुत इजीली आप कर लेते हो। पता है क्यों? क्योंकि वो मॉक का जो मेन रीजन है वो है आपका कंसेप्ट और फाउंडेशन क्लैरिटी के लिए। यानी कि जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, जो कंसेप्ट आप उस थ्योरी से फीड कर रहे हो अपने आप को, जो फाउंडेशन है आपकी वो कितनी स्ट्रांग है, वो आपके बनाते हैं लर्निंग मॉक। तो कभी भी अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको लर्निंग मॉक देने हैं, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगे, आपको ये क्लैरिटी मिले कि चलो यार मेरे कॉन्सेप्ट तो सारे अब क्लियर है, यानी कि मैंने पूरी थ्योरी कवर कर ली है। अब मैं अगले मॉक पे चलता हूं, यानी कि दूसरे टाइप के मॉक्स पे चलता हूं जहां पर मेरे को दूसरी चीज जो मेरी है मैं उनको कवर कर सकूं। याद रखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ रट्टेबाजी का एग्जाम नहीं है। सिर्फ आपका नॉलेज अगर आपके पास है तो गारंटी नहीं है आप एग्जाम अच्छा करके आओगे, क्योंकि दूसरे टेस्टिंग मॉक में वही चीज आप कवर करोगे। यहां पर आपको थोड़ा सा हार्ड लेवल के मॉक देखने को मिलेंगे। आप कह सकते हैं कि मीडियम टू हार्ड या मॉडरेट लेवल के आपको यहां पर मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं, जो आपकी वीकनेस को डिटेक्ट करेंगे। अब ये वीकनेस को क्या वीकनेस हो सकती है? जो आपने फाउंडेशन और कंसेप्ट की क्लैरिटी करी थी, ये उन्हीं में से आपकी वीकनेस ढूंढेंगे। ये वीकनेस ये ढूंढेंगे कि क्या आपकी टाइम में कमी आ रही है, आप 60 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन कर पा रहे हो, 40 क्वेश्चन कर पा रहे हो, करने आपको 50 है, क्या आप ढंग से कर रहे हो, टाइम मैनेज कर पा रहे हो, या किसी टॉपिक में, किसी कंसेप्ट में आपके कोई वीक पॉइंट तो नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो आपको लगता है कि मैंने कवर कर लिया, बट यहां पर वो सामने निकल के आएगा। यहां पर आपकी वीकनेस डिटेक्ट होगी कि किस टॉपिक में, किस चैप्टर के किस पार्ट में आपकी वीकनेस है। आप वहां पर उन सारी चीजों को रिवाइज करोगे टेस्टिंग मॉक के थ्रू। तो मॉक टेस्ट की जो सीरीज होती है, वो सीरीज में मॉक टेस्ट इसी तरीके से अरेंज करके देने चाहिए कि सबसे पहले लर्निंग मॉक करो, टेस्टिंग मॉक करो, एंड लास्ट वन में करते हो आप प्रेशर मॉक। ये वो मॉक्स हैं जो बिल्कुल लास्ट में आप एग्जाम से एक हफ्ता पहले, या आप कह सकते हो कि 10 दिन पहले देना स्टार्ट करते हो, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया, आपने जो तोप चलानी थी वो तोप चल गई। अब तो फाइनल रिजल्ट पता लगना है इन मॉक्स के थ्रू। ये मॉक्स होते हैं आपके हार्ड, अल्ट्रा हार्ड मॉक्स होते हैं। ये टाइम बाउंड मॉक्स होते हैं जिनके अंदर 60 मिनट में आपको करने ही करने हैं, क्योंकि यहां पर जो आपको टाइम मैनेजमेंट की वीकनेस आई थी वो यहां आप फुलफिल करोगे अपनी। हार्ड प्लस टाइम बाउंड मॉक्स, इसमें क्या पता लगेगा, इससे आपको रियल एग्जाम का सिमुलेशन देखने को मिलेगा। आपको फील होगा कि रियल एग्जाम जब मैं सेंटर में देने बैठूंगा तो कुछ इसी तरीके का एनवायरमेंट होगा, कुछ इसी तरीके का सामने मेरे सीबीटी मोड का एग्जाम चल रहा होगा। दूसरा, स्पीड और एक्यूरेसी पता लगेगी, यानी कि मॉक्स आप जल्दी भी करोगे और एक्यूरेसी के साथ करोगे, यानी कि जल्दबाजी में गलत नहीं करोगे। मैं हमेशा बोलता हूं, मॉक्स जब आप बार बार लगाते हो तो आपकी रिकॉल, जो आप मेमोरी होती है आपकी, जो आप याद करते हो चीजों को, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। आप कभी भी देख लेना, एक स्टूडेंट जो रेगुलर मॉक टेस्ट सीरीज लगा रहा है वो भी इस फ्लो में, और एक नॉर्मल स्टूडेंट जो बुकलेट में आंसर कर रहा है या नॉर्मल पढ़ रहे हैं, आप देखना अब उनसे जल्दी चीजें रिकॉल कर लोगे, आपको जल्दी याद आ जाएगी। याद उसको भी आएगी बट उसको टाइम लगेगा, बट वो टाइम निकल चुका होगा। 60 मिनट का आपका एग्जाम है। तो कभी भी जब आप मॉक टेस्ट सीरीज देखो, अटेम्प्ट करो, किसी की मॉक टेस्ट सीरीज लो, तो हमेशा इस फ्लो में लेनी है आपको। आपका फ्लो यही रहना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का एक अपना ट्रांजिशन फेज होता है। अब वो हो सकता है वो ट्रांजिशन फेज किसी बच्चे का जल्दी आ जाए, यानी कि इजी से मॉडरेट आप जल्दी पहुंच जाओ, किसी का हो सकता है लेट पहुंचे, और मॉडरेट के बाद जब आप फाइनल वाले पे, हार्ड वाले पे जाओगे, उसमें भी टाइम का हो सकता है कि किसी का जल्दी आ जाए, किसी का लेट हो। तो हर स्टूडेंट को अपना ट्रांजिशन फेज अपने हिसाब से देखना है, दूसरे के कहने पे नहीं चलना है। वो आप खुद सेल्फ एनालाइज करते हो। तभी तो बोला है कि मॉक्स क्या है, एक डायग्नोस्टिक टूल है। वो एक टूल है, उस टूल को आपको यूज करना है अपने हिसाब से। जैसे हथौड़ा चलाते हैं ना, तो हर इंसान अपने हिसाब से, अपनी जान जितनी उसके अंदर पावर है उसके अकॉर्डिंग वो हथौड़ा हैमर चलाता है। ये नहीं कि देखा देखी, उसने तेज चलाया मैं भी तेज चलाऊं। तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं है, वो पहले वो स्ट्रेंथ तो देखो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है। उस वीकनेस को कवर करोगे तभी तो तुम वहां तक पहुंच पाओगे। और हर एक मॉक देने के बाद कुछ चीजें आपको एनालाइज करनी है। हमेशा याद रखना, पहला सीबीटी मोड में ही मॉक देना, बुकलेट में देने का कुछ मजा नहीं है। टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो। हाँ, आपकी नॉलेज तो आ रही है, आप चीजों को याद तो कर पा रहे हो, बट फाइनल जो इंप्लीमेंट कर पाओगे या नहीं एग्जाम में, उसकी गारंटी नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है कि रॉन्ग क्वेश्चन हुआ या नहीं। मेरा रॉन्ग क्वेश्चन हुआ तो आपको ये देखना है कि क्यों रॉन्ग हुआ, कारण क्या है उसका। मेरे कॉन्सेप्ट में गैप है, या मेरे को गैप कॉन्सेप्ट, यानी कि आपको चीजें याद नहीं है। और अगर चीजें याद हैं आपको, तो आखिर वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं आप ठीक आंसर दे पाए, क्या गलती हो सकती है उसकी,
उसकी गलती क्या हो सकती है? बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, जैसे कि आपने या तो गैस करा होगा क्वेश्चन को, इस वजह से वो ठीक हो गया, कंसेप्ट गैप रहा होगा, आप सिर्फ गैस करके आंसर आ गए, बाद में आपको पता लगा रे मेरे को तो याद ही नहीं था। या फिर हो सकता है कि ब्लाइंड गैस और एजुकेटेड एलिमिनेशन के बाद आपका हो सकता है टाइम एनालिसिस, कि यार मेरे को याद तो था लेकिन मेरा टाइम वेस्ट हो गया, वो रिकॉल करने में मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो जब भी आप कोई मॉक देते हो तो आपका रीडिंग टाइम, आपका कैलकुलेशन टाइम, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। एक स्टूडेंट को ये चीजें नहीं पता और मेरे को ये नहीं समझ आता कि आज के टाइम में इस तरीके से क्यों नहीं स्टूडेंट्स को गाइड करा जा रहा है, उनको क्यों नहीं ये रियलिटी बताई जा रही है कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मानते हैं हम 12th बाद का ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ज्यादा हायर लेवल नहीं है, बट है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये सारी चीजें वहां मैटर तो करेगी आपके लिए, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आपको खुद के लिए खुद ही समझना पड़ेगा। अगर आपको कोई नहीं बता रहा है तो खुद समझो। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो, अगर आप इस चीज को फीड कर पा रहे हो अपने माइंड को, तो आप समझो प्रैक्टिकली कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। एक्यूरेसी, स्पीड, टाइम मैनेजमेंट, रिकॉल करने का कितनी स्पीड है, वो सारी चीज मैटर करती हैं। तो कभी भी अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हो तो याद रखो, ना हमें इजी करना है ना हमें हार्ड करना है, हमें एक ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए जो एक बैलेंस तरीके से चले, जो आपको इजी से उठाकर मीडियम तक ले जाए, मीडियम से उठाकर हार्ड तक ले जाए और आपको फाइनल आपके एग्जाम के लिए आपको रेडी करके रखे। अब सोचो, अगर सोचो आपको एक ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज मिले जो तीनों फेज कवर करती हो, वो किस तरीके की मॉक टेस्ट सीरीज हो सकती है, मैं बताता हूं क्या होता होगा उसमें। सबसे पहले आपको क्या है, मॉक टेस्ट चैप्टर टेस्ट देने चाहिए। हर एक चैप्टर के बाद मॉक टेस्ट देना चाहिए, टॉपिक वाइज टेस्ट देने चाहिए, जो आपके लर्निंग मॉक होता है ना, जो पहले वाला मॉक था वो उस चीज को कवर करेंगे। और मिनिमम आपके 30 to 40 मॉक टेस्ट देने चाहिए। मैं यहां लिखा हुआ है 40 मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए हर एक चैप्टर के बाद। मतलब एक चैप्टर के 40 नहीं, आपकी बुक में 15 चैप्टर हो सकते हैं, 17 चैप्टर हो सकते हैं, तो एक चैप्टर के 2 मॉक हो, 3 मॉक हो, ऐसे हो सकता है। टोटल 40 मॉक हो, ताकि आपका वो लर्निंग फेज अच्छे से कवर हो जाए, आप टाइम मैनेजमेंट भी वहां सीख जाओ, आपके कॉन्सेप्ट भी रेगुलर स्ट्रॉन्ग रहे। फिर उसके बाद आपकी होनी चाहिए फुल लेंथ टेस्ट। ये आपकी सेकंड स्टेज है। मॉडरेट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले यहाँ, जहां पर आपके टेस्टिंग मॉक कवर होंगे। ये भी आपके 40 होने चाहिए। यहां पर आपको पता लगेगा कि आपकी वीकनेस क्या है। यहां पर आप अपनी वीकनेस को कवर करेंगे कि मेरे इस फेज में, ये जो पहला फेज था, इस फेज में मैं क्या कमियां छोड़ाया, वो कमियां यहां आपको सारी मिलेगी। एंड लास्ट आपको मिलेगा पार्ट टेस्ट, यानी कि हर एक पार्ट के अलग अलग टेस्ट मिलेंगे आपको, साथ में ही फुल लेंथ टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। और यहां पर आप प्रेशर फील करेंगे, यहां पर आपको प्रेशर फील करना पड़ेगा, यहां पर आपको दिक्कत होगी, यहां पर आपको 90 पार्ट टेस्ट देखने पड़ेंगे, यानी कि हर एक टॉपिक के अलग अलग आप पार्ट टेस्ट देखोगे। यानी कि एक टॉपिक में से जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारे एमसीक्यूज आप देखोगे। यहां पर आपको यहां ये समझ आएगा कि इस टॉपिक की डेप्थ क्या है, वो कितनी डेप्थ तक जा रहा है वो टॉपिक, वो सारे एमसीक्यूज आप यहां कवर करोगे। तो जब आप इस तरीके से चीजों को कवर करते हो तो आपकी सारी वीकनेस आपके सामने निकल के आती हैं। 90 टॉपिक टेस्ट, 40 टेस्ट आपके होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 40 आपके क्या होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। और एक बोनस चीज आपकी मॉक टेस्ट सीरीज में हमेशा होनी चाहिए, मैं बोल रहा हूं, वो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स का टेस्ट। यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं उनके भी टेस्ट होने चाहिए, वो भी मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपके हो। ये आपके लिए बोनस का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये आपको ये बताएगा कि आपका पैटर्न क्या था एग्जाम का, स्टार्टिंग में क्या था, अगले साल क्या आया, उससे अगले साल क्या आया और लास्ट ईयर क्या आया। ये आपको एक पैटर्न चेक करने को देता है। आप चेक कर पाते हो कि आखिर पैटर्न में क्या चेंज आया है, हार्ड लेवल कैसे चेंज हुआ है, डिफिकल्टी लेवल जो है वो किस तरीके से चेंज हुआ है। वो 90 कम से कम PYP आपके मॉक टेस्ट होने चाहिए। यानी कि कुल मिला के 90, 220, 260, लगभग आप 250-300 मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। एक परफेक्ट मॉक टेस्ट सीरीज अगर मैं यहां लिख दूं तो लिखना चाहिए मुझे एक परफेक्ट मॉक टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, और वो भी होनी चाहिए आपके CBT मोड में। CBT मोड होना चाहिए आपका। बुकलेट में कोई फायदा नहीं है, बुकलेट में पेंसिल पेन घिसते रहो, कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज अगर आप सोच रहे हो किसी भी मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल करने की या परचेज करने की, तो याद रखना वो मॉक टेस्ट सीरीज एक इस फ्लो में होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम जो मॉक टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करते हैं वो इसी फ्लो में करते हैं, ठीक है। अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा
आप गूगल पे जाएंगे तो कैरियर अड्डा ऐप को आप जब सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपको जो पहला ही इंटरफेस आएगा, आप अगर मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले तो डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप देखोगे सबसे पहले आपको ऑल कोर्सेज में जाओगे, CUT क्रैश कोर्स पे आप क्लिक करोगे, आपको साइड में ऑप्शन देखने को मिलेगा मॉक टेस्ट का। अब ये मॉक टेस्ट देखोगे, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप साइंस के हो, कोई सी भी स्ट्रीम क्यों ना हो भाई, तुम्हारी एक गेम है, गेम के अंदर रूल तो सबके सेम है। आप ये बात याद रखो, टेस्ट खेल लो, क्रिकेट मैच में आप T20 खेल लो, वनडे खेल लो, क्लीन बोल्ड तो क्लीन बोल्ड है, बैट्समैन तो आउट होगा ही, तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो आप मान लो ह्यूमैनिटीज़ के इस टाइम 899 में आपको कुछ इतने ही 250 to 300 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। उसमें आपके सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, GAT, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियो, ज्योग्राफी यानी कि और इकोनॉमिक्स, आपके सारे यहाँ सब्जेक्ट कवर होते हैं। परचेज करने का सिंपल तरीका है, जो कूपन कोड है पहले तो उसको कैंसिल करो, यहाँ से बाय नाउ पर जाओ, यहाँ पर कूपन कोड आपको जो एंटर करना है, जो आपका प्राइस डाउन करेगा और साथ में ही आपको मेंटोरशिप जो प्रोवाइड करेगा, मैप्स 26, आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे, यहाँ से आपका प्राइस आ जाएगा 862। अब इस कूपन कोड का फायदा क्या है अगर मैं आपको बताऊं, इस कूपन कोड से फायदा क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या है आपको मिलेगी फ्री मेंटोरशिप, आपको मिलेगी फ्री मेंटोरशिप, यानी कि आपका कोई भी डाउट होगा, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा, मैं अवेलेबल रहूँगा। जब ये टेस्ट सीरीज मैं आपको बता रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, अगर इसमें कुछ भी आपको फ्लो देखने को मिलेगा, कोई कमी देखने को मिलेगी, तो मैं वहाँ पर अवेलेबल रहूँगा। अगर आप चाहते हैं तो आप ये परचेज करें, इट्स ओके। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है या कोई दूसरा पब्लिकेशन है जहाँ से मैं मॉक टेस्ट परचेज कर सकता हूँ, तो आप वो कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें कि फ्लो आपका ये होना चाहिए, तो ना इजी मॉक टेस्ट करने हैं ना हार्ड करने, हमें करने हैं बैलेंस्ड, जिसमें हमारे दोनों मॉक टेस्ट कवर हो, दो नहीं 3 तरीके के, इजी, मॉडरेट एंड हार्ड, और लास्ट में आपको मिले प्रीवियस ईयर। ये आपका बोनस है, ये आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, ये सिर्फ हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लाइफ आपकी, कैरियर आपका, चॉइस आपकी, इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर, या एग्जाम को किस तरीके से है, हमें फाइनल मूवमेंट पे क्या चीज़ें हमें कवर करनी चाहिए, वो सारी वीडियोस इन फ्यूचर आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं करा इस चैनल को, सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ बने रहें। यूट्यूब पर भी आपकी प्रिपरेशन रेगुलर चलती रहेगी, जहाँ पर आपको थ्योरीज कवर करवाई जाएंगी, बट मॉक टेस्ट सीरीज आपकी खुद की प्रैक्टिस है, एक टूल है जो आपको खुद यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।